रहुगण नाम के राजा को भरत जी उपदेश करते हैं। हुआ ये कि उसका एक उठाने वाला पालकी वो बीमार हो गया, उनको कोई और मिला नहीं, उन्होंने भरत जी को पकड़ लिया, बोले पालकी उठाओ। भरत जी भी पालकी पर लग गए, पालकी चलने लगी और कुछ दूर चले, चींटी आई। भरत जी ने सोचा पैर पड़ेगा, मर जाएगी, पाप लगेगा। भरत जी उछले, जो उछले तो पालकी उछली, पालकी उछली तो रहुगण का सिर लगा पालकी पर। रहुगण चिल्लाया, कौन है, आराम से क्यों नहीं चलते? अरे दुष्ट, तुम जानते नहीं हम कौन है? उन्होंने समझाया, महाराज ये नया नया आदमी है, नया नया व्यक्ति है, लगा है, कोई बात नहीं, पहली बार गलती। कुछ दूर चले, फिर चींटी दिखी, फिर उछले, रहुगण का सिर लगा, क्रोध आया। रहुगण बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरी चिकित्सा करूंगा, तू मुझे जानता नहीं? पालकी से झांक करके देखा और बोला, देखो तो कितना कमजोर है, बेचारे से पालकी भी नहीं उठती। अच्छा, भरत जी जो है ना बिल्कुल तंदुरुस्त, हृष्ट पुष्ट। तो रहुगण व्यंग करते हुए बोला, बोले देखो तो कितना कमजोर है, बेचारे से पालकी नहीं उठती। अरे मुझे नहीं जानता, मैं रहुगण हूं, तुझे दंड दूंगा, तेरी चिकित्सा करूंगा। भरत जी ने जो सुना, भरत जी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, अको विदह को विधवे दवादान। मुस्कुराकर भरत जी बोले, तू मेरी क्या चिकित्सा करेगा? क्योंकि नैनम चिंदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? क्योंकि चिकित्सा तो देह की होती है, मैं तो कब से देह का मुक्त हो गया, मेरी क्या चिकित्सा करोगे? भरत जी कहते हैं, अरे रहुगण, इस शरीर को ही तो कष्ट दे सकता है, परंतु इस देह में वास करने वाली मुझ आत्मा को तो कष्ट नहीं दे सकता। तब तो रहुगण को बोध हुआ। भरत जी बोले, अच्छेद्यो यम दह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एवचः नित्यः सर्वगत स्थाणुर अचलो यम सनातन। जीवात्मा तो अचल है, उसे कौन कष्ट दे सकता है? भरत जी ने झांक कर ध्यान से देखा तो भरत जी का यज्ञोपवीत दिखा, समझ गए ये तो ब्राह्मण है। पालकी से कूदा, भरत जी के चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ करके बोला, नाहं विशंके सुरराज वज्रान् न तृक्षशूलान् न यमस्य दण्डात् नाग्न्यर्क सोमनित बिल्लपास्त्राच् छंके भृशं ब्रह्म कुलाविमान। रहुगण बोला, मैं इंद्र से नहीं डरता, मैं चंद्र से नहीं डरता, मैं कुबेर से नहीं डरता, मैं शंकर जी के त्रिशूल से नहीं डरता। तो भरत जी ने कहा, मेरे चरणों में क्यों पड़ा है? रहुगण बोला, मैं डरता हूं तो बस ब्राह्मणों से डरता हूं, भगवत भक्तों से डरता हूं। क्यों? बोले, अगर किसी देवी देवता का अपमान हो गया तो अगले जन्म में तपस्या करूंगा, भगवान ने मुझे मार दिया तो मुक्ति मिल जाएगी, परंतु किसी ब्राह्मण ने, किसी संत ने, किसी भगवत भक्त ने अगर श्राप दे दिया तो मैं क्या, मेरे आने वाली संपूर्ण पीढ़ी नरक की अधिकारी हो जाएगी। इसलिए हे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। रहुगण जी ने कहा, भाई हमने तो तुम्हें कब का क्षमा कर दिया। रहुगण ने कहा कि महाराज, आप कहते मैं जीवात्मा हूं, परंतु एक प्रश्न है हमारा। क्या? तो रहुगण ने प्रश्न करते हुए कहा, बोले महाराज, आप कहते हैं मैं जीवात्मा हूं, जीवात्मा को पीड़ा नहीं होती, तो स्थाल्यग्नि तापत पयसोभितापस तत्तापतस्तंडुल गर्भनंदी, जैसे चूल्हे पर बटलोई रख दी जाए, पात्र रख दिया जाए, उस पात्र में जल भर दिया जाए, जल में चावल डाल दिए जाए, ढक्कन लगा दिया जाए, तो अग्नि के ताप से बर्तन गर्म होता है, बर्तन से जल और जल के गर्म होने पर चावल पक जाता है। वैसे ही महाराज, इस संसार रूपी अग्नि में ये शरीर रूपी पात्र रखा हुआ है, इस शरीर रूपी पात्र के अंदर रक्त इत्यादि जल है और उसके अंदर चावल रूपी आत्मा है। तो जैसे चावल पक जाता है तो इस शरीर को पीड़ा क्यों नहीं होती, उस आत्मा को पीड़ा क्यों नहीं होती शरीर को कष्ट देने पर? तब तो भरत जी ने कहा, राजन, दृष्टांत तो विद्वानों वाले देते हो, बात मूर्खों जैसी करते हो। क्यों महाराज? अरे बोले, तुम्हें चावल और आत्मा में भेद नहीं लगता? जीवात्मा क्या है? जीवात्मा के लिए कहते हैं नम्रियत। जीवात्मा क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाति गृह्णाति नरोपराणि। अरे
जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने वस्त्रों को धारण कर पुराने शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर का नाश होता है, जीवात्मा नहीं, वो तो अजर अमर है, उसे कौन मिटा सकता है। भरत जी रहुगण को समझाते हैं, अरे रहुगण तू मुझे शरीर न समझ, तू मुझे जीवात्मा समझ और इस जीवात्मा को परमात्मा को समर्पित कर दे, क्योंकि भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसका वैसे ही कल्याण करता हूं, उद्धार करता हूं। और एक बार तेरे अंतःकरण में वह ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो गई तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं यथै धांसी समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा जैसे किसी कमरे में बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर दिया जाए और उस कमरे में अग्नि प्रज्वलित कर दी जाए, तो जैसे वो अग्नि उस कमरे के अंदर की समस्त कचरे को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने मन में ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित कर देता है, वह ज्ञान रूपी अग्नि उसके अंतःकरण में जो जितने भी कचरा भरा पड़ा है, काम क्रोध लोभ, वह उसे मिटा देती है। तो यहाँ भरत जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है।